हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीजीपी बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि को आप सबसे अच्छा मानते हैं? ऑप्शन है इसमें व्याख्यान को नोट्स लिखवाना, पुनरावृत्ति द्वारा याद करवाना या फिर रटना। तो बताइए फ्रेंड्स, किस शिक्षण विधि को आप सबसे अच्छा मानते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोट्स लिखवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? अध्यापक केंद्रित, समुदाय केंद्रित, छात्र केंद्रित या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छात्र केंद्रित। नेक्स्ट है, शिक्षक के रूप में आपको कक्षा में प्रश्न क्यों पूछना चाहिए? तो बताइए फ्रेंड्स, शिक्षक के रूप में आपको कक्षा में प्रश्न क्यों पूछना चाहिए? ऑप्शन है इसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए, ध्यान बनाए रखने के लिए, शिक्षण के लिए या अभिव्यक्ति के लिए। तो शिक्षक के रूप में आपको कक्षा में प्रश्न ध्यान बनाए रखने के लिए पूछना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। किसे करता है? केवल विद्यार्थी को, विद्यार्थी एवं शिक्षक को, विद्यार्थी शिक्षक एवं माता को या फिर विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम को? तो शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है विद्यार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? इससे अध्यापक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, छात्र चित्र देखने में रुचि रखते हैं या फिर इससे छात्रों का मनोरंजन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। कक्षा अध्यापन के लिए आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? व्याख्यान, परिचर्चा, प्रश्नोत्तर या फिर श्रुतिलेख? तो कक्षा अध्यापन के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो प्रश्नोत्तर। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, करके सीखना उपयोगी है क्योंकि बच्चे करके अधिक अच्छा समझते हैं, यह अधिक रुचिकर है, बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं या फिर इससे बच्चों को व्यस्त रखने में मदद मिलती है? तो करके सीखना उपयोगी है क्योंकि यह अधिक रुचिकर है। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए। शिक्षकों की ज्ञान पर निर्भरता, अभिभावकों की सहायता पर निर्भरता, अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता, पाठ्य पुस्तकों के नाम पर निर्भरता? तो अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता। नेक्स्ट है, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, छात्र अधिगम को प्रोत्साहित व निर्देशित करना, कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखना, प्रधानाचार्य से मधुर संबंध बनाए रखना? तो एक शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है या फिर इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। तो एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है, श्यामपट्ट पर लिखते समय आप क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? अच्छा लेखन, बड़े अक्षरों में लेखन, छोटे अक्षरों में लेखन या फिर लेखन की स्पष्ट दृश्यता? तो श्यामपट्ट पर लिखते समय आप क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? लेखन की स्पष्ट दृश्यता। शिक्षण की सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? भाषण विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रोजेक्ट विधि या फिर पर्यटन विधि? तो शिक्षक की सबसे उत्तम विधि है भाषण विधि। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर आयोगों का गठन क्यों आवश्यक होता है? समाज की आवश्यकताओं को बदलते रहना, शिक्षा में परिवर्तन होना, पाठ्यक्रम में नवीनीकरण होना, उपरोक्त सभी पर विचार करने हेतु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर विचार करने हेतु। तो शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर आयोगों का गठन आवश्यक होता है, समाज की आवश्यकताओं को बदलते रहना, शिक्षा में परिवर्तन होना, पाठ्यक्रम में नवीनीकरण होना। तो ये तीनों हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप अध्यापक होने के नाते शिक्षण सहायता सामग्री का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि इससे विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे, इससे विद्यार्थी अधिक अनुशासित व सजग रहेंगे, इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होगा, या फिर इससे विद्यार्थियों का ध्यान विचलित होगा। तो बताइए फ्रेंड्स, आप अध्यापक होने के नाते शिक्षण सहायता सामग्री का प्रयोग किस लिए करेंगे? क्योंकि इससे विद्यार्थी अधिक अनुशासित व सजग रहेंगे। सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो कि कक्षा के कमरे तक सीमित है, कक्षा के कमरे और परिवार तक सीमित है, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है, या फिर केवल विशिष्ट संस्थाओं में होती है। तो सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो कि प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है। इससे पहले कि आप एक नए प्रकरण का शिक्षण दें, आपको यह पता लगा लेना चाहिए कि कितना शीघ्र आप उसे पूरा कर सकें, कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, वह उस उपकरण के संबंध में कितना जानते हैं, या फिर उसके सीखने हेतु कितने प्रयास की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इससे पहले कि आप एक नए प्रकरण का शिक्षण दें, आपको यह पता लगा लेना चाहिए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। नेक्स्ट है, अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? नोट्स लिखवाना चाहिए, व्याख्यान देना चाहिए, पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए, एक छात्र को पाठ्य पुस्तक से पढ़ने और अन्य को उसे ध्यान से सुनने का आदेश देना चाहिए। तो अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है? नोट्स देना, व्याख्यान देना, व्याख्यान और नोट्स का सम्मिलित रूप, या फिर सामूहिक परिचर्चा। तो कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है? तो व्याख्यान और नोट्स का सम्मिलित रूप। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण एवं सीखना होता है केवल कक्षा के कमरे में, कक्षा के कमरे और घर दोनों में, केवल घर में, या फिर ना तो घर में और ना ही कक्षा के कमरे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण एवं सीखना होता है कक्षा के कमरे और घर दोनों में। नेक्स्ट है, शिक्षण सफल होता है जबकि विद्यार्थी समस्यात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया सकारात्मक ढंग से करते हैं, विद्यार्थी परीक्षा पास कर लेते हैं, विद्यार्थी यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने कुछ सीखा है, या फिर विद्यार्थियों को अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यार्थी यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने कुछ सीखा।